क्या आप जानते हैं कि हर माता के जागरण में तारा रानी की कथा क्यों सुनाई जाती है? ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लहुप धरि सियहि दिरावा। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। आज हम उन भगत के लिए जिनके मन में कहीं ना कहीं माता का जागरण करवाने की इच्छा होती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं करा पाते, इसका आपको जाग का एहसास करवाने की कोशिश की है। अतः इस कथा को पूरी जरूर सुने। जय माँ दुर्गा अमी। क्या आप जानते हैं कि हर माता के जागरण में तारा रानी की कथा क्यों सुनाई जाती है? जय माता दी। आज हम सुनेंगे माता के महान भक्त तारा रानी की कथा। जय माता दी। सुनो सुनो ये अमर कहानी, नाम है इसका तारा रानी। जागिया इसके बिना अधूरा, कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी। राजा स्पर्श का राज्य बहुत समृद्ध था, महल धन वैभव, लेकिन राजा के मन में एक पीड़ा थी। उनके घर कोई संतान नहीं थी। हे जगत जननी, मुझे भी एक संतान का सुख दे दो। हे जगत जननी, मुझे भी एक संतान का सुख दे दो। हे जगत जननी। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे। हे राजा जागो। हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय बाद राजा के महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा तारा रानी। यह कन्या साधारण नहीं, देवी का अंश है। कुछ समय बाद राजा के घर एक और कन्या का जन्म हुआ, लेकिन जब पंडितों ने उसकी कुंडली देखी तो वे चिंतित हो गए। महाराज, यह कन्या आपके लिए कठिनाइयां ला सकती है। यह कन्या थी रुकमन। रुकमन, आपका स्वागत है। ज्योतिषियों ने बताया ये दोनों कन्याएं पिछले जन्म में स्वर्ग की अप्सराएं थीं, लेकिन तुम दोनों के नृत्य से मैं अति प्रसन्न हूँ। वर मांगो। हे देवराज, हम मृत्युलोक में जाकर देखना चाहते हैं कि वह लोग कैसे रहते हैं। बहन रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हमें केवल फल ही खाना है, इसीलिए कृपया बाजार से फल ले आओ। जी दीदी, मैं अभी लाती हूँ। धन्यवाद बहन। दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया, लेकिन बाजार में रुकमन ने मछली के पकोड़े देखे और व्रत तोड़ दिया। अरे ये मछली के बहुत सौतरजाने हैं। बस एक चाहती है। क्रोध में आकर तारा ने रुकमन को श्राप दिया, तूने व्रत भंग किया है, इसलिए तू छिपकली की योनि में जन्म लेगी। श्राप के प्रभाव से रुकमन तुरंत धरती पर छिपकली बन गई। समय बीता, एक यज्ञ में बड़ा भंडारा हो रहा था। एक दुष्ट व्यक्ति ने भंडारे की खीर में सांप फेंक दिया। लोगों की जान बचाने के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वह खीर की कढ़ाई में कूद गई। जब लोगों ने कढ़ाई खाली की तो उसमें मरा सांप मिला। तब सबको समझ आया, इस छिपकली ने अपने प्राण देकर सबकी रक्षा की है। एक मैं कथा सुनी। एक छिपकली के त्याग से उसे मनुष्य जन्म मिला। वह राजा स्पर्श के घर जन्मी और नदी में बहा दी गई। उसका नाम रखा गया रुक्को। सुनाई। रुक्को एक भंगी को मिली और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगे। रुक्को बड़ी हुई और उसका विवाह भी हो गया। दूसरी बहन तारा देवी ने मनुष्य जन्म लेकर तारामती के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर उनका विवाह राजा हरिश्चंद्र से हुआ। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के महल में सफाई का काम करती थी।
एक दिन बीमारी के कारण वह नहीं जा सकी, तो रुक्को को महल में काम करने बेल भेज दिया। रुक्को, तुम यहाँ? महारानी तारामती? नहीं, तुम मेरी बहन हो। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से मैंने तुम्हें पहचान लिया। बैठो मेरे पास। तुम मेरे पूर्व जन्म की सगी बहन हो। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जन्म लेना पड़ा। यदि तुम सच्चे मन से माता वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करोगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हे माता रानी, यदि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं आपका जागरण अवश्य करवाऊंगी। समय बीता और रुक्मण माता की मन्नत भूल गई। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, उसे चेचक निकल आई। रुक्को बहुत दुखी होकर तारामती के पास पहुंची। क्या तुमसे माता की पूजा में कोई भूल हुई है? हाँ, मेरी मन्नत, मुझे याद आ गया। रुक्को, मैं स्वयं तुम्हारे जागरण में आऊंगी। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। धन्यवाद महारानी। सुनो रुक्को, पंडित रानी तारा से जागरण की बात कर रहा था। रानी तारा भी जागरण में आएंगी उसने कहा, लेकिन महल का एक सिपाही यह सब सुन लेता है और अब राजा को सब पता चल जाएगा। महाराज, रानी तारा आज रात नीच के घर जागरण में जाएंगी। ये क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। राजा को सिपाही पर विश्वास नहीं होता, अपनी उंगली काट लेता है और रानी के पास जाता है। मेरे हाथ में बहुत पीड़ा हो रही है। हे महाराज, ये क्या हुआ? आज तुम मेरे पास ही रहो। हाँ महाराज, मैं सदा आपके साथ हूँ। हे महारानी, आज रात आप हमारे पास ही रहना। अब वो जागरण में कैसे जाएगी? जब राजा को नींद आ गई, तब तारा रोशनदान से रस्सी के सहारे महल से उतरकर रुक्को के घर पहुंची। रानी रुक्को के जागरण में चली जाती है। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। रानी तारा यहाँ नहीं है। उनके पीछे जंगल में चलता हूँ। देखो, जागरण में तारा रानी आ जाती है और कथा सुनाती है। राजा रानी के पीछे पीछे जाता है उसकी खोज में। देखो, राजा जी महल से निकल पड़े हैं। क्या वो अपनी रानी को ढूंढ पाएंगे? जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ राजा जा पहुंचे और वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। प्रसाद ले तारा ने खा लिया। जागरण समाप्त करके रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया था। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में मेरे लिए लाई है, क्या उसे खिलाकर तुम मुझे भी अपवित्र करना चाहती? नहीं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो प्रसाद की कृपा से प्रसाद के चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। हे महारानी, मुझे भगवती के साक्षात दर्शन करने हैं। हे राजन, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। हे राजन, यदि आप अपने पुत्र रोहताश की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताशु का सिर देवी को अर्पण कर दिया। राजा की सच्ची श्रद्धा देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई और सभी को दर्शन दिए। राजा कामना कर रहा है कि हे तारा, जब तक आपकी ये कथा जागरण में नहीं सुनाई जाती तब तक जागरण पूरा नहीं होगा। जो भक्त तारा रानी की ये कथा श्रद्धा से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस भी भक्त ने 9 दिन माता का जाप किया है और जिसने ये कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है, माता रानी उसे साक्षात दर्शन जरूर देगी। जय माता रानी। हमें आशा है कि सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज हमारे इस चैनल को सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।